Line and staff aspects of HRM. Authority is the right to make decisions, to direct the work of others, and to give orders. What is line authority and what is staff authority? इसको देख लेते हैं. It is when someone has authority to issue orders to other managers or employees. Line authority within department होती है. For example, when senior manager from marketing department orders assistant manager to prepare sales reports within the given time. मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही जो आपका मैनेजर है वो आपका लाइन मैनेजर है. मैनेजर्स एक्सरसाइजिंग द लाइन अथॉरिटी आर द लाइन मैनेजर्स. जिनके पास लाइन अथॉरिटी है दे आर द लाइन मैनेजर्स. और जो स्टाफ अथॉरिटी है ये डिपार्टमेंट्स को ओवरऑल देखते हैं. इट इज व्हेन समवन हैव द अथॉरिटी टू एडवाइज अदर मैनेजर्स. इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती, इसमें एडवाइजरी रोल होता है इसका, अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज. इट इज टू मैनेज ऑल द डिपार्टमेंट्स. It is not an ordering relationship. It is advisory relationship. For example, HR manager advises plant manager to use a particular selection test. मतलब HR manager advise करता है plant manager को, वो he might be an engineer, ठीक है, तो कि आप ये एक particular selection test है, इसके ऊपर आप काम करें या इसको आप implement करें अपने इसमें process में. Managers using staff authority are called as staff managers. Line managers HRM responsibilities. Line managers की HRM responsibilities क्या क्या होती हैं? Line managers also perform many HR human resource duties. Line manager किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, वो किसी मार्केटिंग का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है. इट इज बिकॉज फ्रॉम प्रेसिडेंट डाउन टू लाइन सुपरवाइजर्स हैंडलिंग पीपल हैव ऑलवेज बीन द, मतलब लोगों को आपने डील करना है, ये तो हर मैनेजर का काम है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या उसकी ड्यूटीज क्या हैं? पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब जो उस काम को सही से परफॉर्म कर सकता है, आपने वो वाला एम्प्लॉय वहां पे उस जॉब पे लगाना है. ओरिएंटेशन देनी है न्यू एम्प्लॉयज को, उनको ट्रेन करना है, हेल्पिंग देम इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, टू क्रिएट कोऑपरेशन एंड डेवलपिंग हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप. ये भी उनका काम होता है कि कंपनी के अंदर या विद इन द डिपार्टमेंट किसी किस्म की कोई खिंचाव ना हो, किसी किस्म का कोई लोग तंग ना पड़ रहे एक दूसरे के साथ, या किसी किस्म के ग्रजेस ना हो लोगों में, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो. इंटरप्रेटिंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. आपने एम्प्लॉयज को ये सब कुछ भी बताना है कि कंपनी पॉलिसीज क्या हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं, और साथ साथ बताना नहीं, उनको डेवलप भी करना है. कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय की एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है. क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग डिपार्टमेंटल मोराल को आपने हाई भी करना है और उसको क्रिएट भी करना है. टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशंस. और आपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को भी आपने ही उनका ख्याल रखना है. तो आप किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, टेक्निकल, कोई भी है, जो भी आपके अंडर काम कर रहा है, उसकी आपने सेहत का भी ख्याल रखना है.